I actually came from US in 2014. And you left the USA. Yeah, I left USA. I wanted to employ my own people. And I started with small 10-acre farm. Mm-hmm. In farming now, I'm doing 300 plus acres in Oh. farming. On top of that, I'm having hatcheries. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ರೈತರಾಗಿ ಬೆರೀತಾರೆ. ರೈತರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಾಧಕ ರೈತರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯಾದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಊಟ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೆಲವರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ, ಹಾಗಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಯಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿ ಮೋದಿ ರೈತರ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. राम राम। हरियाणा के हिसार जिले का हूँ जी मैंने काबली चना बोने से खेती शुरू की थी। तो पहले ये थोड़ी कितने साल पहले किया आपने? 4 साल हो गए जी। अब 10 क्विंटल प्रति एकड़ से पैदावार मिलती है मेरे को काबली चना की। कुछ तो क्रॉप ऐसे है जिसके बीच में भी डाल दे तो भी दलहनों के साथ है। हाँ, तो एक अतिरिक्त कमाई होती है, थोड़ी मेहनत पड़ती है। तो और भी किसानों को लगता है कि हम भी दलहन की तरफ चलें, अपनी जमीन फिर से जिंदा हो जाए। हाँ लगे हैं जी, ऐसा सोचते हैं। मैं ये बताता हूँ किसानों को कि जी हम दलहन की फसल चना की बोएंगे तो हमें ये फसल तो मिले ही की, और अगली फसल के लिए भी चना हमारी जमीन में या अन्य दालों वाली फसलें कोई भी और हमें हमारी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ती है, तो अगली फसल भी अच्छी होती है। जीवन में ऐसा पहला मौका मिला है कि हम प्रधानमंत्री से मिले हैं। बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, किसान से और एक साधारण आदमी तक वो लगाव रखते हैं। तो मैं किसान उत्पादक संगठन अभी देख रहा हूँ, तो मैं उसमें सीए हूँ और मैं खेती भी करता हूँ दाल की। हमारे 16 बीघा जमीन है घर की। मैं चना करता हूँ जी, और हमने महिलाओं के 20 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है गाँव में। हम उनसे चना लहसुन पापड़ ये बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियो पे उसमें अच्छा, वहीं पर उसका आपका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं? हाँ तो किसी प्रोडक्ट का नाम रखा है कि जो हमारा गाँव दुगारी है सर, उसी के नाम से हमें ब्रांड नेम रखा है दुगारी वाले। अच्छा, हाँ, चना लहसुन पापड़, दुगारी वाले चना लहसुन पापड़। तो लोग ले जाते हैं? जी सर, हमने है ना, एक तो जेम है, गवर्नमेंट पोर्टल है जेम, उस पे रजिस्टर है, तो सर आर्मी वाले सर उसमें खरीदते हैं। तो पूरे राजस्थान में मालूम है तो ये पूरे सर ऑल इंडिया में सर दिख रहा है सर। अच्छा, हाँ, और भी लोग बनाते हैं क्या? लेके आते वो भी सर बनाते होंगे सर। हमारे जो किसान की महिलाएं हैं, ये आप सबको खिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे कि असर से कैसे मिलेंगे। और जैसे वो आए तो एकदम उनकी चमक देख के हम शब्द नहीं है कि क्या बोले, अब एकदम अलग था वो मोमेंट। दलहन की खेती करता हूँ मैं 2013-14 से 1 एकड़ से स्टार्ट करके 13-14 एकड़ तक मैंने चने की खेती की थी। हाँ, पहले 1 एकड़ पे चना किया, बाकी जगह पे दूसरा कर रहे थे। हाँ जी, दूसरा। अभी धीरे धीरे आपने इसको बढ़ा दिया। वो मैंने 13 से 14 एकड़ पे ले आया जी। हाँ। और आपकी आय में क्या फर्क हुआ? आय में तो जी अच्छी क्वालिटी के बीज चुनते गए साल दर साल, और पैदावार बढ़ती गई। जो शाकाहारी लोग हैं उन लोगों को तो दलहन से ही प्रोटीन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जब आप दलहन करते हैं सिर्फ अपने जेब भरते, ऐसा नहीं, आप समाज का भी बहुत बड़ा भला करते हैं। अभी हमारे खेत तो छोटे छोटे हैं, जोत बहुत छोटी होती है, और उसके कारण कुछ भी प्रयोग करे तो बेचारा अकेला पड़ जाता है।
लेकिन मान लीजिए आपने 200 किसान इकट्ठे किए और तय किया कि भाई हम 200 किसानों की जितनी जमीन भी है, 400 बीघा 500 बीघा जो भी है, एक या दो जो भी चीज तय करे वही करेंगे और फिर उसका बड़ा मार्केटिंग करेंगे। ऐसी तो क्या उसको किसानों को ज्यादा लाभ होता है? बिल्कुल होता है सर। हम लगभग 1200 एकड़ में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं काबुली के ऊपर। तो जो पहले वो जो माल बेच रहे थे उनसे उन्हें काफी फायदा, यानी सब किसान अब मान गए हैं, उसके कारण आपको मेहनत भी कम पड़ती होगी। क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है। कहाँ से? बीड़ जिला। वहाँ तो पानी की दिक्कत रहती है। इसलिए आपने जो अभी धन धान्य की योजना चालू की है, इसलिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। जी धन्यवाद। अब जैसे हम मिलेट के लिए लगे हैं सब जगह पे, जो पुरानी हमारे परंपरा थी, बाजरा हो, ज्वार हो, ये सारी चीज़ें अब दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। और जहाँ पानी नहीं है ऐसी भूमि पर भी किसान अपनी कमाई कर सकता है। मिलेट भी बने। हाँ, मिलेट भी करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें? बाजरा है, बाजरा, ज्वार, रावे, नाचनी, ऐसा वो अभी भी खाते हैं लोग? खाते हैं, अच्छा। सब खाते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम कस्टमर को देते हैं, बॉम्बे में है, उन्होंने बातचीत इतनी की और ऐसा लगा कि ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे घर के आदमी है। हमारे तरफ मैं अरहर की खेती करता हूँ। युवाओं को मैं बोलूंगा कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाइए, किसानों का भी फायदा होगा, आपका भी एज ए बिजनेस चॉइस रही। मैं एक समूह से जुड़ी हुई महिला हूँ। मैंने अभी 2023 में समूह ज्वाइन किया था और मैंने अपनी 5 बीघा खेती है, उसमें मैंने मूंग का उत्पादन शुरू किया। साहब, आपके जो पीएम सम्मान निधि है वो तो हमारे लिए एकदम वरदान है। बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। आप जो हमें आपसे 6,000 साल का मिलता है, हमें उससे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि समय समय पर हम उससे अपनी बीज लेना, जुताई कराना खेत का, वो तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अच्छा, कभी ये मन करता है कि धीरे धीरे फर्टिलाइजर कम करें? जी, हम जो क्योंकि कभी हमने ये भी सोचना चाहिए जी, ये हमारी माँ है, उस माँ को अगर हम ऐसी ही चीजें खिलाते पिलाते रहेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेंगे? ये बात किसानों में होती है। तो जब उसके दिमाग में ये भर जाता है ना कि भाई मुझे बच्चों को अच्छी जमीन देनी है, ऐसी टुकड़ा नहीं देना है, यानी बिल्कुल धन धान्य से भरी हुई ऐसी जमीन देनी है, तो फिर उसको लगेगा कि मैं नुकसान नहीं करूँ। एक काम आप किसान मदद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 4 बीघा जमीन है, आप उसको एकदम को उसको प्राकृतिक खेती कहोगे तो हिम्मत ही नहीं करेगा, भाई भूखा मर जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहेगा भाई ठीक है, हमारी बात मत मान, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक बीघा में हम जो कहते वो करो, 3 में तुम जो करते थे वही करो, 2 साल तक हमारे साथ चलो, तो उसको सफलता मिलेगी। फिर वो 1 के 1.5 करेगा, 1.5 के 2 करेगा, फिर उसका विश्वास है। हम एकदम से कहेंगे नहीं 4 बीघा बंद कर दो और ये कर दो, तो संभव नहीं है। वो खाएगा क्या, बेचा डरता है वो। मैं चने और मसूर और बहुत की खेती करता हूँ सर, और वैसे तो जमीन कम है मेरे पास, 2 एकड़ है, ज्यादा नहीं, पर थोड़े थोड़े 100 में सर मैं कर लेता हूँ। देखिए, किसान 2 एकड़ में भी मिरेकल कर देता है। उसको जमीन कितनी छोटी है बड़ी है नहीं, उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है जी, साहस हिम्मत बहुत बड़ी होती है। अच्छा, आपको कभी ये विचार आया कि चलो मेड पर हम बाढ़ करते हैं? नमस्ते भाई। मैं गुजरात से अमरेली डिस्ट्रिक्ट के धारी एफपीओ से हूँ। मेरा नाम भावना गोंडलिया और अभी मेरे एफपीओ में 1700 फार्मर है और हमने सर लगातार 4 साल से 20% 1700 फार्मर, और कितनी जमीन होगी सबकी मिला करके? सर हम 1500 एकड़ जमीन में पूरा हमारा फसल कर रहे हैं। अच्छा। और 20% डिविडेंड 4 साल से लगातार दे रहे हैं सर, 200 करोड़ प्लस। उनकी अलग अलग फसल लेते हैं कि आपने तय की हुई फसल वो करके देते हैं? एमएसपी का भी काम हम उसमें करते हैं और साथ में सर उसमें हम सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सरकार, भारत सरकार की जो स्कीम है ना गारंटी वाली, तो जब हमारे एफपीओ के पास पैसे नहीं थे तो 2 करोड़ रुपये हमें बिना गारंटी के दिए गए, इनसे हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। हम
ज्यादातर काम IPM जीरे में करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक जीरा। अच्छा, तो सर मेरे FPO के अंदर 1035 किसान है, जिसमें से 60 अब जीरा वाले हैं। जीरा और इसबगोल जीरा का मार्केट कहाँ है? सर अभी जो हम भेज रहे हैं ना सर, गुजरात के अंदर अलग अलग एक्सपोर्टर्स को देते हैं, तो वो फिर उनको लेके जाते हैं। कभी किसी ने इसबगोल का आइसक्रीम बनाया है क्या? नहीं सोचिए, बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। जैसे उन्होंने वैल्यू एडिशन के बारे में बोला, उन्होंने जैसे एक छोटा सा आइडिया दिया, अब उनके दिमाग में कहाँ से आया, पर आइसक्रीम आज तक हमने भी नहीं सोचा, पहली बार सोचा है। अब इसके ऊपर विचार करेंगे और जरूर कुछ करेंगे। मैं सर धर्मेंद्र कुमार मौर्य, मिर्जापुर, जो आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है उसके बगल का जिला है, और मिलेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, जिसमें उसका पैकेजिंग वगैरह करके ब्रांड करके बिक्री होती है। हम डिफेंस में NDRF को भी सप्लाई दे रहे हैं सर, हमारा उनके साथ MOU है सर। मेरा नाम फयाज अहमद है, मैं कश्मीर से हूँ। हम एप्पल का काम करते हैं। एप्पल वाले हैं? एप्पल वाले। अब तो आपको एप्पल ले जाने के लिए गाड़ी मिल गई है। हाँ, गाड़ी तो मिल गई है। 60,000 टन आपके फल सब्जी फूल रेल मार्ग से यहाँ पे दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली पे पहुंच गए, बाकी जगहों पे पहुंच गए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ट्रकों में बहुत टाइम लगता। मेरा नाम आसिफ शुक्ला है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। सर हम एरोपोनिक्स के थ्रू पोटैटो सीड्स बनाते हैं। ऐसा ही? हाँ सर, ये वर्टिकल फार्मिंग है, हॉरिजॉन्टल करते हैं। ये सब पोटैटो सीड्स हैं सर। ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये सोने की तरह ही आलू में, क्योंकि इसी को फिर हम फील्ड में मल्टीप्लाई करते हैं और किसान अपनी खुद की अब ऊपर करते हैं जी सर, आलू। तो लटकते हुए आलू होते हैं सर इसमें। मतलब ये जैनियों के लिए है, ये जैन आलू है। अगर वो जमीन में है तो जैन खाते नहीं, बाहर है तो खाते। नरेंद्र मोदी जी से जब मिले तो उनको हमने ये मिनी ट्यूबर्स दिखाया, उन्होंने ये आलू देखा, उन्होंने उनको इस बारे में पता था, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग और एरोपोनिक्स के बारे में। तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो जैन आलू है। उन्होंने हमें इस जैन आलू की उपाधि दी है इस आलू को। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं 12 जिले से हूँ सर। गार्लिक की बेस हमारा कहाँ से है? 12 जिले से, राजस्थान। 12 राजस्थान। हाँ सर, गार्लिक का जो हमारा है, गार्लिक में हम इसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, पाउडर पेस्ट, और ये अभी एक्सपोर्ट का भी हम लाइसेंस का अप्लाई कर रहे हैं। मुझे एक नौजवान मिला, बोले हम बेसन और लहसुन का पापड़ बनाते हैं। सर मेरा आपको बताते हुए मैं मन की बात में आपसे सम्मानित भी हूँ। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।